सुबह सुबह मेकअप करके ही सो गई थी मैं और फिर भाइयों ने उठा दिया 1:15 शोर डाल के कसाई आ गया कसाई आ गया कसाई आने लगे। तो फिर 1:15 मैं उठ भी गई थी। सोई मैं आई थिंक 10 बजे थी और मेकअप मेरा वैसे का वैसा फ्रेश ही लगा हुआ है। नीचे मुझे कोई रूम खाली नज़र नहीं आया, सारे रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो फिर मैंने कहा मैं छत पर चल जाती हूँ। छत पर आई हूँ लेकिन बड़ी काफ़ी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पर, तो इसलिए हवा का शोर आपको वॉइस ओवर में सुनाई देगा, उसके लिए माजर। तो यहाँ पर सोफ़े निकाल के जो है ना ड्राइंग रूम से वो रखे थे भाभी के रूम में, बेडरूम में, ताकि जो है गोश्त सही तरह से बन जाए और वहाँ पे पंखे के नीचे अच्छी तरह से गोश्त बना के फिर हम बांट देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। आप लोग बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है? उम्मीद करती हूँ अच्छी गुजर रही होगी। और मेरी तो ऐसी सो के गुजरी है जैसे मैं ना कुर्बानियाँ हलाल करने में ही गई हुई थी। मैं इतना सोई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ईद का पहला दिन भी और ईद का दूसरा दिन भी सो के मेरी तो मत ही मारी गई है। इतना सो लिया कि अब मुझे लगता है अगले 2 दिन तक मुझे फिर से बिल्कुल नींद नहीं आने लगी और फिर मैं क्या करूँगी जाग के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो खैर यहाँ पे हुसैन बैठा हुआ था कसाईयों के इंतज़ार में, मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी कि मैं भी देखूँगी कि कैसे हलाल करते हैं। मुझे भला क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो अपने ज़ाती पैसों से कुर्बानी ख़रीद के करते हैं ना हलाल, उसका ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है आपकी कि आपने, क्योंकि वो आपने अपने पैसे ज़ाती से ख़रीदी होती है, फिर आपको होता है और आपको उससे ना अटैचमेंट भी हो जाती है। खैर अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और जिन्होंने भी कुर्बानियाँ की अल्लाह पाक सबकी कबूल और मंजूर फरमाए। यहाँ पे मैं नाश्ता करने बैठ गई थी। आज का नाश्ते का मेन्यू था केक, इतने मीठे केक थे। खैर क्या खाना होता है इसके अलावा भी, बिस्किट केक और यही सब कुछ होता है, कुछ हैवी तो खाया जाता है। स्पेशल दिनों पे मुझे तो लगता है सही दौड़ जो लगती है ना वो हमारी माओं की लगती है बेचारी। किचन के काम और बाकी इधर उधर के काम कर कर के इतना हफ शफ जाती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सारे घर की जिम्मेदारी उन पर होती है। जो मतलब लड़कियाँ होती हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इतना ध्यान होता होगा इस तरह के किचन के कामों में या कुर्बानी में कोई इंटरेस्ट होता होगा। ज़्यादा इंटरेस्ट भाइयों अब्बू और माँ बाप का ही होता है। तो यही मेरा भी इसी तरह से सीन था कि बस मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और फिर मैं कुर्बानी के बाद ऐसे सोई कि मुझे नहीं होश कि कौन आया और कौन गया और किसने गोश्त कौन देने आया कौन नहीं देने आया, यहाँ क्या कहाँ बनता है, मुझे कुछ होश नहीं रहा इसके बाद। तो ये है वैसे कि हमारी जो गाय थी ना ज़रा भी नहीं बोली, वैसे ज़रा भी नहीं उसकी आवाज़ निकली, इतनी मासूम इतनी प्यारी सी थी ना। तो यहाँ पे सारे कसाई जो हैं उसको ढा लिया था यहाँ पे डायरेक्ट मैं आ गई हूँ कलेजी की तरफ। तो ये कलेजी पकड़ी थी, तो हाँ सबसे पहले कलेजी पकनी होती है और फिर वो सब खाते हैं। और जो गर्मी पड़ रही थी, उफ माय गॉड, पूछे ना कि कितनी गर्मी, आप सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ईद पे स्पेशली बड़ी ईद पे इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ताकि लोग जो है ना गोश्त ज़्यादा स्टोर ना करें, क्योंकि फिर लोगों को लालच भी तो होता है ना। पहले वैसे मैंने सुना हुआ था कि मुहर्रम आने से पहले गोश्त को खाना होता है, लेकिन अब मैंने सुना कि नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं है, जब मर्ज़ी खा सकते हैं, मुहर्रम आने के बाद भी खा सकते हैं। सो ये सीन चलता रहता है। हमारी गोश्त जो था ना ये गाय का, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत था गोश्त जो है। और ये फिर भाई जो है चिट्स वगैरह लगा रहा था जिसको भी देनी थी, रिश्तेदारों में और बाकी फ्रेंड्स को जहाँ भी, तो वो लगा रहा था चिट्स के याद रहे। फिर भाई लोग जाके बांट भी आए थे। ईद के गोश्त का व्लॉग में बना रही थी कि साथ ही मेरे कज़न की कॉल आ गई मामू के बेटे की, फिर इसकी मैंने सबसे बात करा दी ईद मुबारक कहने के लिए। और वही आज के मेन्यू में आपको बताइए कि गोश्त ही पकना था, तो सब गोश्त पका था, गोश्त कोरमा होता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे नाम भी नहीं पता। अच्छा खैर वो पका हुआ था और थोड़ी बहुत कलेजियाँ और जो नमकीन गोश्त पकता है ना वो मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन मसले की बात ये है कि 9 बजे तो वो चला जाता है गैस। सो थोड़ा बहुत नमकीन गोश्त बनाया हुआ था और ये थोड़ा सा वो मसाला सा था। रात के 1:30-2 बजे उठ के मैंने खाया और यकीन करें मैंने 2-4 ही नहीं वाले खाए हुए होंगे कि मेरा दिल बिल्कुल भर गया और मेरा बिल्कुल फिर दिल नहीं किया खाने को। खैर यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। गाइस दुआओं में रखिएगा याद, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। आप सब भी मेरी दुआओं में याद हैं। अल्लाह पाक आप सबके मसले मसाइल को हल फरमाए। आमीन सुम आमीन।